Hello students, I am Rinki. So in this video we are going to discuss question number 1 of exercise 3.3. इस वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करेंगे. लास्ट में हमने सब्स्टिट्यूशन करा है. यहाँ पे हमें एलिमिनेशन मेथड से भी फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन से भी. सब्स्टिट्यूशन से आप लोग कर सकते हो जैसे हमने लास्ट में करा है. हम लोग हमारे लिए नया क्या है यहाँ पे, एलिमिनेशन मेथड. जो भी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए. ओके, सो लेट अस मूव टू आवर क्वेश्चन 1. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. हमें दोनों मेथड्स को फॉलो करना है, एलिमिनेशन को भी और सब्स्टिट्यूशन को भी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. यहाँ से आपको समझ भी आ जाएगा कि क्या है एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेट करना होता है एक चीज को, हमें एक वेरिएबल को. हमें ऐसे ही दो इक्वेशन गिवन होगी, हमें क्या करना है, हमें उनके वेरिएबल्स को इक्वल बनाना है. देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है. हमें क्या करना है, इन दोनों का, या इसको ले लो x को लेना है तो दोनों जगह x के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए. अगर हम y को लेंगे तो दोनों जगह y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए. अब यहाँ पे देखो, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2x 2y 5 2 10. यहाँ 2x बनेगा, यहाँ पे भी 2x बन जाएगा. ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगी, पहले तो हम इक्वेशंस को इक्वल करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन को हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो कितना बन जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 2 10. सारी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, अब अगर देखो, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दूं तो 2x से 2x कट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से दैट मीन्स x एलिमिनेट हो चुका है यहाँ से. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन इसको इक्वेशन नंबर 3 नेम दे लो. 3 में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए. कैसे माइनस करेंगे, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. हमने एक इक्वेशन राइट करी, उसके नीचे हमें 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट वाली इक्वेशन को राइट कर दिया. अब मैंने क्या कहा है, इन दोनों इक्वेशन को माइनस करना है. माइनस हम कब करेंगे, हमें इसको एलिमिनेट करना है. इन दोनों का साइन एक जैसा है तो ये कट नहीं होंगे ना, हम इसीलिए इनको माइनस करेंगे ताकि क्या है, इनके साइन अपोजिट हो जाए और ये कैंसिल हो जाए, यहाँ से एलिमिनेट हो जाए. अब क्या करना है, जब यहाँ माइनस का साइन होता है तो नीचे जो भी इक्वेशन है उसके हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाता है हमारा. ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया. और अब हमें पुराने साइन भूल जाने हैं, हमें अपने नए साइन के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है. 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स एलिमिनेट हो जाएगा. ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है. 2 + 3 कितना, 5y इज इक्वल टू 10 और 4 हमारा 5 2 10 था ना. ठीक है, 10 और 4 हमें कितना मिला, 10 माइनस 4 हमारा कितना हुआ, 6. तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6y में 5. इसको हम इधर ले आए. ठीक है, अब जो हमारी ये y की वैल्यू है इसको यहाँ पे आप कहीं पे भी पुट कर सकते हो. ठीक है, हम लोग राइट कर देते हैं. फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1. एक वेरिएबल हमने दूसरे को एलिमिनेट करके वैल्यू फाइंड आउट करी है, फिर जो हमें वैल्यू मिली है उसको हम पुट कर लेंगे आगे. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, x प्लस 6y में 5 इज इक्वल टू 5. x इज 5 माइनस 6/5 हो जाएगा. एलसीएम ले लीजिए, 5 5 5 ज़ा 25 माइनस 6. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5. x हमें मिला 19/5, y हमें मिला 6/5. ये हमने कहाँ से सॉल्व करा क्वेश्चन, एलिमिनेशन मेथड से. हमने एक वैल्यू को एलिमिनेट करा है दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए. ओके, नेक्स्ट अब हम करेंगे इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों ही मेथड से पूछा हुआ है हमें ये. इसके साथ ही सब्स्टिट्यूशन फॉलो कर लेते हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये इस मेथड को आप लोग जानते हो, लास्ट एक्सरसाइज में हमने करा है. सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी होती है. इक्वेशंस लिख लो, x प्लस वाई इज 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4.
इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल लो x की, 5 माइनस y। इसको इक्वेशन 3 नाम दे दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। 2 इंटू में 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 5 टू ज़ 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 10 माइनस, दोनों ही सेम साइन के हैं तो माइनस के 5y हो जाएंगे इज इक्वल टू 4 माइनस 5y। 4 10 उधर जाके माइनस का, माइनस 5y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 सॉरी 6y, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 6/5। यहाँ पे भी 6/5 आई थी, यहाँ पे भी 6/5, वैल्यू सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी मेथड से सॉल्व करिए आप। अब इसको पुट कर लीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, वो सेम आ गया, देखो सेम ही हो गया। 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 5 से 25 माइनस 6 19/5। x की वैल्यू हो गई है 19/5 और y की वैल्यू हो गई है 6/5। ये था एलिमिनेशन मेथड और ये है सब्सटीट्यूशन मेथड। जो भी मेंशन होगा उसी मेथड से हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। सेकेंड पार्ट, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे एलिमिनेशन करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, और यहाँ पे सब्सटीट्यूशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेशन मेथड के लिए हमारी इक्वेशन 1 है, ये हम लोगों की इक्वेशन 2 है। यहाँ पे देखो कोई वेरिएबल, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है, तो इक्वल तो अभी कोई नहीं गिवन है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको इक्वल बनाना पड़ेगा मल्टीप्लाई वगैरह करके। देखिए 3 से 2 बनाना या 2 से 3 बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, या अगर हम कॉमन भी मान लो 3 2 ज़ा 6 बनाएं तो इस इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। अब की बार हम क्या करते हैं, हम y को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को 2 2 ज़ा 4y मिल जाएगा, यहाँ पे भी 4y, यहाँ पे भी 4y, तो ईजी हो जाना है हमारा काम। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, 2 2 ज़ा 4, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे 4y, यहाँ पे 4y, दोनों के साइन अपोजिट है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को प्लस करूँ तो ये दोनों साइन कैंसिल हो जाए, दोनों हमारी वेरिएबल्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे माइनस की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ ऐड कर लेते हैं इनको। हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इज 3x प्लस 4y इज 10, सेकेंड इज 4x माइनस 4y इज 4। अब इसको डायरेक्ट कर लो क्योंकि साइन अपोजिट है। अगर सेम साइन होते हैं तब हम लोग एलिमिनेट करने के लिए सब्सट्रैक्शन को चूज करेंगे। ये पहले ही कट, 7x इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू 14/7, 7 2 ज़ा 14, x की वैल्यू हम लोगों को कितनी मिल चुकी है, 2। नेक्स्ट हम फिर करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कोई सी में भी पुट कर दो जो आपको लगे, फर्स्ट में कर देते हैं वो। 3x की जगह 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज 10 माइनस 6, तो y कितना आ गया, 4/4 यानी कि 1। y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 1। x कितना हो गया, 2, और y हम लोगों का कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करेंगे। किसी की भी निकाल लीजिए वैल्यू, मान लो हम यहाँ से निकाल लेते हैं x की वैल्यू। 2x इज इक्वल टू 2 माइनस के प्लस के 2y, x इज 2 प्लस 2y y में 2, देखो 2 पड़ा है, कॉमन लेके कट कर दो, कितना बचेगा, सिर्फ 1 प्लस y, और इसको x इज इक्वल टू 1 प्लस y, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए। अब लिख लीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी में पुट करें, 1 में, क्योंकि 2 से हम लोग अभी वैल्यू फाइंड आउट करके आए हैं।
3 इंटू 1 प्लस वाई प्लस 4y इज 10, 3 प्लस 3y प्लस 4y इज 10, 3y और 4y 7y, ये 3 उधर जाके माइनस का, तो 7y इज 7, y आएगा 7/7 1, y की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे भी 1 थी, तो अब कर लो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। x कितना आएगा 1 + 1 दैट इज 2, x कितना आ गया 2 और y कितना आया हम लोगों का 1। तो ये एलिमिनेशन मेथड और ये सब्सटीट्यूशन मेथड। नेक्स्ट है पार्ट थर्ड। 3x - 5y - 4 = 0। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ जो हमें सॉल्व करने के लिए चाहिए। 3x - 5y = 4 इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से 9x - 2y = 7 इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए 3 और यहाँ पे 9, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 3 = 9 इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल इक्वल कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे x के। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 = 9x, 3 5 = 15y, 3 4 = 12 इक्वेशन थर्ड। अब देखिए 9x सेम साइन है दोनों के, तो इस अब की बार हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे। जो इक्वेशन पहले राइट कर रहे हैं वो हमारी ऊपर वाली साइड आएगी। तो 9x - 2y = 7, उसमें से हम 9x - 15y = 12 को माइनस करें। यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस था, प्लस, यहाँ पे प्लस। जहाँ पे साइन नहीं लगा होता ना, अंडरस्टूड है कि ये क्या है, प्लस का साइन है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस। इनको डिस्प्ले करना बहुत जरूरी है, इनको शो करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये कट, यहाँ पे 15 - 2 13y, 13 आएगा प्लस का। क्यों? क्योंकि जो 15 है वो ग्रेटर नंबर है और वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है हमारा। ओके, नेक्स्ट है इज इक्वल टू 12 में से माइनस करेंगे, माइनस के 5, तो y की वैल्यू आ गई -5/13। y हमें मिला है -5/13। अब इसको पुट कर लो इक्वेशन 1 में, 2 में, जहां में भी आपको पुट करनी है, 1 में पुट कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। यहाँ पे 3 × में 3x - 5 × में y की वैल्यू है -5/13 = 4। 3x 5 5 = 25 और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, = 4। 3x कितना होगा, 4 - 25/13। 13 LCM आ जाएगा। 3x इज 13 4 = 52 - 25। 3x इज 52 में से 25 को माइनस करेंगे, 7 2 13। x इज 27/13। यहाँ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो जाएगा, 3 9 सा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/13। x हमें मिला 9/13, y हमें मिला है -5/13। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमें सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों ही मेथड पूछ रखे हैं हमसे। हम इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड कर देंगे साथ के साथ। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड था, राइट करना भूल गई हूँ मैं। ये हमारा यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड चलेगा, ठीक है। अब वैल्यू देख लीजिए, मान लो फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3x इज 4, उधर जाके प्लस का 5y, x आ गया 4 + 5y/3। अब इसको 2 में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। जो ये हमें मिली थी, इसको इक्वेशन 3 नेम दे लीजिए। सेम पैटर्न चल रहा है, वही जो हमने लास्ट टाइम करा है, लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग करके आए हैं, ठीक है। पुट कर लो। 9 × में 4 + 5y/3 माइनस के 2y इज 7। ये कट कर दो, 3 3 = 9, ईजी हो जाएगा। 3 4 = 12 प्लस 3 5 = 15y
माइनस के 2y इज 7। इनको माइनस करेंगे 13y मिलेगा, 7 12 उधर जाके माइनस का, y कितना हो गया माइनस के 5y में 13। ये देखिए सेम वैल्यू आ गई। ठीक है, पुट कर दो अब इसको। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। थर्ड में पुट करेंगे। थर्ड क्या थी, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y बाय 3। 4 प्लस 5 इंटू माइनस 5 बाय 13 बाय में 3। 13 एलसीएम आ जाएगा ऊपर, 13 4 ज़ा 52 माइनस 5 5 ज़ा 25 और ये 13 और 3 एक साथ आ जाएंगे नीचे। ठीक है, 27 13 3 3 9 ज़ा 27, 9 बाय में 13। सेम हमें वैल्यू मिली है x की 9 बाय 13, y की माइनस 5 बाय में 13। वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हमें क्या है मेथड के अकॉर्डिंग चल रहा है। जो मेथड हमसे पूछा है उसी को हम लोग फॉलो कर लेंगे। तो अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं सोल्व, पार्ट 4। ये हमारी इक्वेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, फ्रैक्शंस खत्म करके एलसीएम 6 आ जाएगा, 3x प्लस 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल टू -1। यहाँ से हमें मिलेगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे भी एलसीएम 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। 3x माइनस y 3 3 ज़ा 9, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें हमारी इक्वेशंस मिल गई हैं। यहाँ से हम लोग अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड करने हैं, तो वो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं। ओके, सो देखिए बेटा, यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है, इनके साइन सेम है ना, इसलिए माइनस कर देना। इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, उसमें से 3x माइनस y इज इक्वल टू 9 को हमें माइनस करना है, तो हमने अपने साइन चेंज कर लिए। कई बार क्वेश्चन हमें देखने में देखो बड़ा मुश्किल लगता है, बट एक्चुअल में वो क्या है, बहुत ईजी होता है। तो कर लेना चाहिए पहले उसको सॉल्व ना। अब इसको ये कट हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू माइनस के 15, y इज -15 y में 5 3। y की वैल्यू हम लोगों को कितनी मिल गई, -3। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर लो। पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन, चलो हमने 2 में पुट कर लिया, कहीं भी पुट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 3x इज 9 माइनस 3, 3x इज 6, x आ जाएगा 6 बाय में 3 यानी कि 2। x की वैल्यू हम लोगों को मिली है 2 और y की वैल्यू हम लोगों को मिली है -3। सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैल्यूज देख लीजिए, फाइंड आउट कर, यहां से निकाल लेते हैं। चलो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो y हमारा कितना आएगा, -y, 9 माइनस 3x, प्लस का कर लीजिए 3x माइनस 9। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। हमने 2 से निकाला है, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम इसको 1 में पुट कर देंगे। पुट y इन 1, 3x प्लस 4 इंटू में 3x माइनस 9 इज इक्वल टू -6। 3x प्लस 4 3 is 12x, 4 9 is 36 इज इक्वल टू -6। 15x बन गया, और -6 और प्लस 36, तो 15x कितना आ गया, 30। x हमें यहाँ से कितना मिल गया, 30 बाय में 15 2। x की वैल्यू 2 थर्ड में पुट कर दो। पुट x इज इक्वल टू 2 इन थर्ड, तो y हमें मिलेगा 3x माइनस 9 था, 3 इंटू 2 माइनस 9, 6 माइनस 9 दैट इज -3। y -3, x मिला 2 और y मिल गया -3। सारे मेथड्स में हमने देखा है कि x और y की वैल्यू हमें सेम मिली है, क्योंकि आनी वही है, सिर्फ मेथड अलग है।
सो ये हमारा था 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते। थैंक यू स्टूडेंट्स।